हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण प्रकरण पे पाठ्य योजना, जो कि आप लोगों के लिए कक्षा 7 के लिए है। अगर आप लोग कक्षा 7, कक्षा 6, कक्षा 8 किसी के लिए भी आप पर्यावरण से रिलेटेड पाठ्य योजना बनाना चाहते हैं सामाजिक अध्ययन का, तो आप बना सकते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर डेली बेसिस पे आप लोगों को पाठ्य योजना की ज़रूरत है, माइक्रो लेसन प्लान की ज़रूरत है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की ज़रूरत है, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। और अगर इसके अलावा आप लोगों को किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को लेसन प्लान चाहिए, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के किसी भी कौशल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर आप लोगों की पाठ्य योजना आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं, देखते हैं आज की पाठ्य योजना। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। आपकी जितनी भी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होगी, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या। उसके बाद देख लीजिए, कक्षा हमारी है 7वीं, विषय सामाजिक अध्ययन। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट को कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। अवधि है 35 मिनट का, कालांश है 6वां, यानी कि 6वें पीरियड में हम जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। और विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने कौन सी पाठ्य योजना किस विद्यालय में आपने ये पाठ्य योजना पढ़ाई थी। इसके बाद देख लीजिए, लिखा गया प्रकरण हमारा है पर्यावरण प्रदूषण। अब उसके बाद आपको दिख रहा होगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो की जो क्वालिटी होती है, ऊपर जो 3 पॉइंट बने होंगे आपके स्क्रीन पे दाहिने साइड, वीडियो पे क्लिक करेंगे तो 3 पॉइंट आएगा। उस पर क्लिक करके आप वीडियो की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर लीजिएगा, कम से कम 360 पिक्सल। अगर थोड़ी सी भी अच्छी स्पीड आपकी आती होगी तो आपका 360 पिक्सल पर अच्छे से चलेगा और सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी। इसका देख लीजिए, सामान्य उद्देश्य में लिखा गया पूर्ववत, यानी कि अगर आप लोग सामाजिक अध्ययन का कोई भी पहले से पाठ्य योजना बना चुके हैं तो उसमें जो आपने सामान्य उद्देश्य लिखा है वही पूरा का पूरा सामान्य उद्देश्य इसमें आप लिख सकते हैं। या फिर सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद आप पूर्ववत भी लिख सकते हैं, अगर उसके पहले आप पाठ्य योजना सामाजिक अध्ययन का बना चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है सामाजिक अध्ययन का कोई भी सामान्य उद्देश्य, तो आप कोई भी मेरी अन्य वीडियो देखेंगे, उसमें आपको 100% सामान्य उद्देश्य मिल जाएगा। कम से कम इसमें 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है, पॉइंट वाइज। अपने विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है उसके बारे में। अब उसके बाद देख लीजिए, आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए, लिखा गया है यहाँ पे 2 कॉलम बनाया गया है, शिक्षण बिंदु और विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण बिंदु में वो पॉइंट लिखना होता है जिसके बारे में आप बच्चों को पढ़ाएंगे। यहीं पर डिसाइड कर लेते हैं आपका उद्देश्य जो है विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 पॉइंट लिखा गया है। पर्यावरण का अर्थ, दूसरा है पर्यावरण के प्रकार, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। अब देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में आपका उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ाने का, पर्यावरण प्रदूषण को पढ़ाने का। आपका क्या उद्देश्य है एक शिक्षक होने के नाते। तो देख लीजिए, इसमें टोटल 6 हेडिंग लिखनी होती है: ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। पहले में लिखा गया ज्ञानात्मक में छात्रों को पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की पहचान करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को पर्यावरण प्रदूषण की व्याख्या करने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जांच करने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट है कौशलात्मक में छात्रों में पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने के कौशल का विकास करना। पांचवा पॉइंट है अभिरुच्यात्मक में छात्रों में पर्यावरण प्रदूषण के कारणों को जानकर उन्हें दूर करने के उपायों के प्रति रुचि उत्पन्न कर उन्हें जागरूक बनाना। और छठवां पॉइंट है अभिवृत्त्यात्मक में छात्रों में पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उपायों के संबंध में सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न करना। ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपको हेडिंग लिखना होता है सहायक सामग्री। देख लीजिए, थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ जूम करके। सहायक सामग्री में लिखा गया विषय को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट व मॉडल तथा समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री, चौक जिसमें आता है चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। अब उसके बाद लिखना है आपको पूर्व ज्ञान हेडिंग। पूर्व ज्ञान में आपको देख लीजिए लिखा गया छात्र पर्यावरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है आपके लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है कि इसके प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनाएंगे, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनाएंगे, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे चौथा प्रश्न बनाएंगे। इसी तरीके से आप कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें 2 कॉलम बनाया गया, छात्राध्यापक क्रियाएँ और छात्र छात्रा क्रियाएँ।
देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें दिखे सही से। छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, आप अपने चारों तरफ क्या देखते हैं। तो अपने बच्चा जहाँ भी होगा अपने चारों तरफ क्या क्या देखेगा, अपने बच्चा उसका आंसर देगा। आपकी क्लास में 10-20 बच्चे जो भी होंगे वो अलग अलग आंसर दे सकते हैं। हम अपने आसपास पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, जीव जंतु आदि देखते हैं। फिर दूसरा प्रश्न शिक्षक पूछेगा, यानी आप पूछेंगे, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका हैं। जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे बताएंगे, जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु की आवश्यकता होती है। अब इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन इसको आप ध्यान से वीडियो रोक के देखेंगे तो दिखेगा आपको। तीसरा प्रश्न फिर आपसे पूछेगा शिक्षक पूछेगा आप बच्चों से, भोजन, जल और वायु किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो बच्चे बता देंगे, भोजन, जल व वायु पर्यावरण के द्वारा प्राप्त होता है। मैं पढ़ के भी बोल दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को दिक्कत अगर देखने में हो तो आप सुन के आराम से लिख लीजिए। चौथा प्रश्न है फिर, पर्यावरण में जब अवांछित तत्व मिल जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र इसका उत्तर देने में असमर्थ होंगे। यहाँ लिख दीजिए छात्र अनुत्तरित है, यानी कि छात्र उत्तर देने में असमर्थ हैं, या फिर लिख दीजिए यहाँ पे सिंपल सा समस्यात्मक प्रश्न। अब उद्देश्य कथन अपना बोलिए, छात्रों आज हम पर्यावरण प्रदूषण के विषय में अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद आपको टोटल यहाँ पे देख लीजिए, पहला कॉलम बनाना है प्रस्तुतिकरण लिखना है हेडिंग, और उसके अंतर्गत पहला कॉलम बनाना है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाएं, चौथा कॉलम है प्रविधि या फिर विधि, पाँचवा कॉलम है सहायक सामग्री, और छठवां कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। तो सहायक सामग्री का पहले आप लिख चुके हैं कॉलम हेडिंग, इसलिए यहाँ से अगर हटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी के जो 5 कॉलम आप लिख लीजिए। आपने देखिए विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपने शिक्षण बिंदु लिखा था पर्यावरण का अर्थ पहला, तो पर्यावरण का अर्थ सबसे पहले बताएं बच्चों को। छात्राध्यापक क्रिया वाले में देख लीजिए विकासात्मक प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न, पर्यावरण का क्या अर्थ है। बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ प्रदूषण का क्या अर्थ है, यहाँ पे पहला प्रश्न है। तो बच्चे बता देंगे प्रदूषण का अर्थ है खराब हो जाना। दूसरा कोई भी इसका मिलता जुलता आंसर आपको मिलेगा, या फिर वो बच्चे बोलेंगे कि किसी भी शुद्ध पदार्थ में कोई अशुद्धता मिल जाना, उसको प्रदूषण कहते हैं। दूसरा प्रश्न फिर बनता है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये बच्चे समस्यात्मक हो जाएगा उनके लिए प्रश्न, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रविधि में लिखिए प्रश्नोत्तर विधि। अब उसके बाद आप व्याख्या दीजिए, यहाँ पे पर्यावरण का अर्थ बताइए बच्चों को। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया, हमारी पृथ्वी जल, स्थल, जल, वनस्पति, जीव जंतु एवं वायुमंडल का सुंदर समन्वय है। इन्हीं समस्त प्राकृतिक दशाओं को पर्यावरण की संख्या दी गई है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों, और चारों ओर का, और आवरण का अर्थ है घेरा। अतः पर्यावरण का अर्थ है आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रभावकारी तत्वों के घेरे को कहा जाता है। पर्यावरण सभी जीवधारियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु व अन्य प्राकृतिक तत्व सम्मिलित रहते हैं। छात्र छात्रा क्रिया वाले में देख लीजिए लिखा गया, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रविधि में लिखा गया व्याख्या विधि या फिर व्याख्यान विधि आप लिख सकते हैं। श्यामपट्ट पे महत्वपूर्ण बिंदु लिख दीजिए आप, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लीजिए लिखा गया, समस्त प्राकृतिक दशाओं को पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। दूसरा इसमें लिखा गया, पर्यावरण को 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला परिधन आवरण, फिर लास्ट में पॉइंट लिखा गया, पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु व अन्य प्राकृतिक तत्व सम्मिलित रहते हैं। तो ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण का पहला है यहाँ पे पर्यावरण का अर्थ। फिर बोध प्रश्न पूछिए बच्चों से। बोध प्रश्न देख लीजिए पूछा गया है। पहला प्रश्न, हमारी पृथ्वी किन वस्तुओं का सुंदर समन्वय है। तो बच्चे बताएंगे, अभी आपने पढ़ाया है, हमारी पृथ्वी स्थल, जल, वनस्पति, जीव जंतु व वायुमंडल का सुंदर समन्वय है। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न फिर बनता है यहाँ पे, पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है। तो बच्चे बता देंगे पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। तीसरा प्रश्न फिर बनता है यहाँ पे, परिधन आवरण का अर्थ क्या है। परिधन आवरण का अर्थ बच्चे बताएंगे, परि का अर्थ है चारों ओर का, और आवरण का अर्थ है घेरा। फिर चौथा प्रश्न फिर बनता है, पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से किसे प्रभावित करता है। तो पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से जीवधारियों को प्रभावित करता है। बच्चे इसको उत्तर दे देंगे। प्रविधि प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। फिर दूसरा पॉइंट आपका आएगा शिक्षण बिंदु में, पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार में देख लीजिए, फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से। पहला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। बच्चे बता देंगे पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु व अन्य प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित हैं। दूसरा प्रश्न फिर बनता है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे इसके बारे में, वो समस्यात्मक हो जाएगा प्रश्न।
तो ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। फिर से आप छात्राध्यापक कथन में व्याख्या लिख दीजिए और व्याख्या दीजिए इस चीज़ की, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया, पर्यावरण भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा होता है। छात्र छात्रा कॉलम में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि था तो व्याख्या विधि लिख दीजिए। इसके आगे देख लीजिए, इस पेज पे लिखा गया है। दूसरा है, प्राकृतिक पर्यावरण का एक ऐसा घेरा है जो पृथ्वी के जीवों को चारों ओर से घेरे हुए है। इसके विपरीत सांस्कृतिक पर्यावरण में से वे सब तत्व सम्मिलित हैं जिन्हें मनुष्य ने मानव सभ्यता के विकास क्रम में बनाया है। इस प्रकार मकान, सड़कें, खेत, कारखाने व संचार के साधन आदि मानवकृत या सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व हैं। सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण मिलकर ही समूचे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसे समग्र पर्यावरण कहा जाता है। श्यामपट कार्य पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिख दीजिए। देख लीजिए, वीडियो रोक के आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया महत्वपूर्ण बिंदु, पर्यावरण भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा है, पर्यावरण मुख्य दो प्रकार का है, पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। लास्ट पॉइंट है, प्राकृतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण मिलकर समग्र पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब फिर से बोधात्मक प्रश्न पूछिए बच्चों से। जरूरी नहीं कि 4 प्रश्न पूछिए, आप 1 से 2 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। प्रश्नोत्तर विधि था तो प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, दोनों प्रकारों के नाम बताइए। बच्चे उसका उत्तर देंगे। पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। तीसरा प्रश्न फिर है, सांस्कृतिक पर्यावरण के 2 तत्वों के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे, सांस्कृतिक पर्यावरण के 2 तत्व हैं, मकान तथा सड़कें। चौथा प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया जाता है। बच्चे इसका उत्तर दे देंगे। अब इसके आगे आपको तीसरा पॉइंट जो आपने शुरू में शिक्षण बिंदु में लिखा था, पर्यावरण प्रदूषण के व इसके कारण, इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछिए। विकासात्मक प्रश्न में देख लीजिए, पूछा गया पहला प्रश्न, समग्र पर्यावरण का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बच्चे बता देंगे, समग्र पर्यावरण का निर्माण प्राकृतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा होता है। प्रश्नोत्तर विधि था तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए प्रविधि में। फिर दूसरा प्रश्न पूछिए बच्चों से, पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, आपने अभी नहीं बताया उनको, तो ये निरुत्तर हो जाएंगे। अब व्याख्यान दीजिए, यहाँ पे व्याख्या दीजिए। छात्राध्यापक चार्ट दिखाते हुए, पर्यावरण में जब कुछ अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या इतनी विकराल होती जा रही है कि पृथ्वी पर मानव और अन्य जाति प्राणियों के अस्तित्व को नष्ट करने को तत्पर है। वायु, जल व मृदा में कुछ अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं, जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं, विषैली गैसें, कर्कश ध्वनि, अवशिष्ट पदार्थों को फेंकना, नदियों में के स्वच्छ जल में गंदा व दूषित पानी मिलाना व एवं वायुमंडल में दहन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी वृद्धि आदि कारण पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अतिरिक्त तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ना, वनों का भयंकर विनाश, वाहनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो ये हो गया पर्यावरण प्रदूषण के कारण। छात्र छात्रा वाले कॉलम में लिखना है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र। व्याख्यान विधि था तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और श्यामपट पे यहाँ पे अगर सहायक सामग्री में आपको लिखना है तो सहायक सामग्री यहाँ पे चार्ट को दिखाते हुए आपने बताया है तो चार्ट लिख सकते हैं आप। महत्वपूर्ण बिंदु में वही सारे पॉइंट आप जो लिखना चाहें महत्वपूर्ण बिंदु इस टॉपिक से लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण देख लीजिए, लिखा गया पर्यावरण के में अवांछित तत्वों का मिल जाना, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जनसंख्या वृद्धि, वनों का भयंकर विनाश, वाहनों से निकलने वाला धुआं, विषैली गैसें, अवशिष्ट पदार्थों का फेंकना, दहन क्रिया के कारण CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। तो ये हो गया दोस्तों आपका पूरा प्रस्तुतिकरण। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रस्तुतिकरण समझ में आया होगा। अब आपका आता है लास्ट में बोधात्मक प्रश्न, इससे पूछ लेते हैं। बोधात्मक प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया पर्यावरण प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है? इसका बच्चे उत्तर देंगे, पर्यावरण में जब कुछ अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है। दूसरा प्रश्न है, कुछ अवांछित तत्वों के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे, विषैली गैसें, वाहनों व कारखानों से निकलने वाला धुआं, कर्कश ध्वनि आदि। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो बच्चे बता देंगे, वनों का भयंकर विनाश और वाहनों से निकलने वाला धुआं। प्रश्नोत्तर विधि था तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब इसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। मूल्यांकन का प्रश्न आता है। मूल्यांकन के प्रश्न में आप देख लीजिए 4 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, समस्त प्राकृतिक दशाओं को किसकी संज्ञा दी जाती है? दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में दहन क्रिया के परिणाम स्वरूप किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है? कार्बन डाइऑक्साइड आपने अभी बताया मैंने। और तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स है। पहला इसमें है, पर्यावरण मानव के चारों ओर फैला हुआ भौतिक तत्वों का जाल है, सत्य है कि असत्य आपको बताना है बच्चों को।
दूसरा प्रश्न है पर्यावरण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सत्य है कि असत्य, इसको भी बच्चों को बताना है। आप जो पढ़ाए रहेंगे जितना उसी में से क्वेश्चन बनाइए, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ाया उसके अलावा भी क्वेश्चन आपने इंक्लूड कर दिया है। तो जितना पढ़ाएंगे उसी के अंदर से कोशिश करिए कि क्वेश्चन इंक्लूड करिए, जिससे बच्चे उस प्रश्न का उत्तर दें और कॉन्फिडेंट हों वो। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। पहला इसमें प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण द्वारा होता है, डैश 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 द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न है पर्यावरण डैश 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 शब्दों से मिलकर बना है, तो यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना है, आप सभी को पता है। लास्ट में गृह कार्य आता है, यानी कि होमवर्क बच्चों से घर से करके लाने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, तो बच्चे घर से करके लाएंगे ये कार्य। देख लीजिए दिया गया है छात्र पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा व प्रकार लिखकर लाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पर्यावरण प्रदूषण का लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और रेगुलर बेसिस पे आप लोग अगर लेसन प्लान आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। और अगर इसके अलावा आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्लास की पाठ्य योजना चाहिए तो आप टॉपिक बता दीजिए, क्लास बता दीजिए, सब्जेक्ट बता दीजिए। मैं 1 से 2 दिन के अंदर 100% गारंटी लेता हूँ आपकी पाठ्य योजना आप तक पहुँचा दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।